नमस्कार दोस्तों, ये है आपका चैनल लेट्स लर्न लो। आज हम सेक्शन 31 से स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन पेनल कोड की सीरीज का। ये हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर है। हम पूरे आईपीसी को कवर करेंगे, उसके बाद दूसरे एक्ट्स को करेंगे। तो प्लीज देखते रहिए अपना चैनल लेट्स लर्न लो, जिसमें हम बिल्कुल आसान शब्दों में बेयर एक्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए। ए विल, द वर्ड्स ए विल डिनोट्स ए टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। विल, जिसको हम वसीयत भी कहते हैं, एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारी इच्छा लिखी होती है, एक तरह से अंतिम इच्छा, या फिर हमारे राय कि मेरे बाद, मेरे जाने के बाद, मेरे मृत्यु के बाद मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा किस में बटेगा और कितना बटेगा। तो चलिए आगे। सेक्शन 32, वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इलीगल ओमिशंस। इसका मतलब है कि जो वर्ड है एक्ट्स, वो इलीगल ओमिशंस को भी इंक्लूड करता है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर ए कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। हर जगह इस कोड के सिवाय उस जगह पे जहां पे कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत कहीं पे स्पेशली लिखा गया है कि ऐसा नहीं होगा। वर्ड्स विच वे रिफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड आल्सो टू इट्स इलीगल ओमिशंस। फिर सेक्शन 33 में हमारे एक्ट और ओमिशन को डिस्क्राइब करा है। द वर्ड एक्ट डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट्स। एक्ट को हम एक्ट्स, जो सीरीज ऑफ एक्ट्स का है वो भी है। और द वर्ड ओमिशन डिनोट्स एज वेल एज ए सीरीज ऑफ ओमिशंस एज ए सिंगल ओमिशन। सेक्शन 34, एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। आपने एज ए लॉ स्टूडेंट कभी ना कभी कोई ना कोई एफआईआर पढ़ी होगी। उसमें अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो एक तो सेक्शन 34 और एक सेक्शन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये दोनों इंक्लूड होंगे अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है। तो सेक्शन 34 को हम समझते हैं। व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्सन्स, कुछ आदमियों के द्वारा की गई है, आदमी महिला जो भी है, इन फर्दरेंस ऑफ ए कॉमन इंटेंशन, उन सब का एक ही वो था कि हमें ए को मारना है। ईच ऑफ सच persons इज liable फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। हर एक पर्सन लायबल होगा उसी तरह से, ऐसा माना जाएगा कि उसने अकेला किया है। सभी को एक समान सजा मिलेगी अगर उन्होंने, उनका कॉमन इंटेंशन था और उन्होंने एक एक्ट किया है, क्रिमिनल एक्ट। सेक्शन 35, when such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, जहां पर कोई भी एक्ट इस प्रकार किया जाता है कि या तो हमें उसकी क्रिमिनल नॉलेज है या हमारी क्रिमिनल इंटेंशन है। Where an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention liable to same manner as if done by him alone with the knowledge or intention। अगर कोई एक्ट, क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ किया जाता है और वो कुछ सेवरल पर्सन्स के साथ करते हैं उस एक्ट को, और इसके अलावा जो और कोई भी इसको ग्रुप को ज्वाइन करता है उसी क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन के साथ, तो वो भी लायबल होगा। सेक्शन 36, इफेक्ट्स कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। यहाँ ये कह रहा है कि कोई भी एक्ट हुआ है या कोई भी चीज हुई है, वो पार्टली बाय तो एक्ट हुआ है, पार्टली किसी ड्यूटी को ना करने के कारण।
wherever the causing of certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission, act के द्वारा omission के द्वारा, is an offense. It is to be understood that the causing of that effect partly by an act, partly by omission is the same offense. वो same offense है. ए इंटेंशनली क्लोज, ए ने जेड को इंटेंशनली मारा है, पार्टली तो उसको फूड ना देकर और पार्टली उसको पीट कर. तो अगर इसको हम होल देखते हैं एज ए होल, तो ए ने जेड को मारा है और ये सेम ऑफेंस है. ये नहीं कह सकता कि मैंने उसको सिर्फ मारा है इसलिए वो मरा है, या कह सकते हैं पहले से भूखा था इसलिए इतनी सी पिटाई में मर गया. सेक्शन 37, cooperation by doing one of several acts constituting an offense. ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कई बार एग्जाम्स में आते हैं, तो चलिए देखते हैं. When an offense is committed by means of several acts, जब कभी भी कोई offense एक several acts के द्वारा complete होता है, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing one of those acts. मान लीजिए कोई एक पर्सन कोई काम करता है, दूसरा पर्सन दूसरा काम करता है, दोनों के कंबाइन काम से कोई आदमी मर जाता है, तो either singly or jointly with any other person commit that offense, तो वो सिंगल या किसी के साथ मिलकर वो ऑफेंस करता है तो वो लायबल होगा. तो इसके रजिस्ट्रेशन देखते हैं. ए एंड बी एग्रीज टू जेड मर्डर जेड. ए और बी एग्री हो जाते हैं जेड के मर्डर के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग एक्ट करने के लिए. और वो एक्ट क्या होगी कि स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन देते हैं, जहर देते हैं जेड को. A and B administer the poison according to the agreement with intent to murder Z. Z dies from effect the several doses of poison so administered to him. Here दोनों ने मार दिया उसको. Here A and B intentionally cooperate into the commission of murder and each of them does an act by which the death of course they are both guilty of the offense. दो थे उनके अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग समय में, एक समय में ए दे रहा था एक समय बी दे रहा था, पर उसके बाद भी दोनों लायबल हो गए सेम एक्ट के लिए. एक और एग्जांपल देखते हैं. ए और बी है जो दो जेलर्स हैं और दोनों 6-6 घंटे की अपनी शिफ्ट करते हैं और दोनों जेड को मारना चाहते हैं. तो एक तो कह रहा है कि मैं उसको खाना नहीं दूंगा, दूसरा भी उसमें कह रहा है कि हाँ मैं भी उसको खाना दूंगा, जबकि उन दोनों की ड्यूटी है उसको खाना देना. तो इसलिए लीगली इलीगल ओमिटिंग कर रहे हैं अपनी एक्ट को. सो इसलिए बोथ अगर वो मर जाता है भूखमरी के कारण, तो बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ जेड. अब इसी का एक एग्जांपल है ये सी, पर थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रखा है, वही आता है एग्जाम में, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. ए जो एक जेलर है उसको चार्ज है जेड का, ए प्रिजनर. ए जेड को मारना चाहता है तो इसको वो जेड को फूड नहीं देता है. इसकी वजह से जेड जो है कमजोर हो गया, रिड्यूस्ड इन स्ट्रेंथ, बट पर वो इतना नहीं है कि उसकी मौत हो पाए, इतना कमजोरी अभी उसमें नहीं आई है. जो ए है कुछ समय के बाद वो अपना एक्ट कर रहा था, उसको खाना नहीं दे रहा था, वो वहां से जेलर चला जाता है, उसकी जगह बी आता है. बी की एक के साथ कोई भी बात नहीं हुई है, उसके बाद बी है वो भी उसको फूड देने से मना कर देता है, उसको फूड नहीं देता है. तो यहाँ ए और बी दोनों लायबल नहीं होंगे क्योंकि ए और बी दोनों कोऑपरेट नहीं कर रहे थे. तो बी के ऊपर चार्ज लगेगा मर्डर का और ए के ऊपर चार्ज लगेगा ओनली अटेम्प्ट टू मर्डर का. सेक्शन 38, persons concerned in criminal act may be guilty of different offenses. Where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act,
दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मीन्स ऑफ दैट एक्ट। एक पर्सन, कुछ पर्सन एक क्रिमिनल एक्ट के अंदर है, जुड़े हुए हैं, पर वो डिफरेंट एक्ट्स के लिए भी गिल्टी हो सकते हैं। ए ने जेड पे अटैक करा और जेड ने उसको सडन प्रोवोकेशन किया था, उसकी वजह से वो उसको मारने लग गया। बी की जेड के साथ पहले ही लड़ाई थी, बी ये देख के बी भी उसको असिस्ट करता है ए को मारने के लिए। दो ए एंड बी बोथ एंगेज इन कोजिंग जेड, बी और ए की लड़ाई के कारण जेड मर जाता है। पर यहां पर बी है, वो मर्डर का चार्ज लगेगा उस पे और ए के ऊपर लगेगा कल्पेबल होमिसाइड का। वो क्योंकि उसको ए को ग्रेव प्रोवोकेशन किया था, पर बी को उसने कोई प्रोवोक नहीं किया था। सेक्शन 39 वॉलेंटरली, यहाँ पे सेक्शन 39 में वॉलेंटरली को एक्सप्लेन किया है कि वॉलेंटरली क्या होता है। ए पर्सन इज सेड टू कोज एन इफेक्ट वॉलेंटरली, क्योंकि एक ऑफेंस करने में उसका इच्छुक होना, वॉलेंटरी करना बहुत जरूरी है। when he causes by means where he intended to causes, अगर वो करना चाहता हो, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe it to likely to cause it। अगर एक तो कोई अपने इंटेंशन से काम करता है वो होता है इंटेंट वॉलेंटरली, और दूसरा अगर कोई एक्ट करने के टाइम पे उसे पता होता है कि अगर ये मैं एक्ट करूंगा तो ये हो सकता है, तो वो भी वॉलेंटरली माना जाएगा, उसके अगर कोजिस को उसका पता होगा उसका रिजल्ट। ए सेट्स फायर बाय नाइट, ए ने एक रात को एक उसमें घर में आग लगा दी, फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटिंग ए रोबरी, एक रोबरी को फैसिलिटेट करने के लिए, एंड दस कॉजिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन, उसकी वजह से उस आदमी की, एक की आदमी की डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया। ए यहाँ जो जहां तक है उसको मारना नहीं चाहता, पर इसके लिए अपना सॉरी मांग रहा है, पर उसकी वजह से, एक ही एक्ट की वजह से वो उसकी मर्डर तो हुआ है, तो यहाँ ये माना जाएगा दैट ही वाज लाइकली टू कॉज डेथ बिकॉज ही हैज कॉज्ड डेथ वॉलेंटरली, क्योंकि उसे पता था अगर वो किसी के घर में आग लगाता तो आदमी मर सकता है, चाहे वो चाहता नहीं, वो आग नहीं मर जाए, पर उसका एक्ट तो ऐसा था जिसके कारण कोई मर सकता है। सेक्शन 40 ऑफेंस, ऑफेंस डिस्क्राइब किया है, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लोज 2 एंड 3, यहाँ और यहाँ छोड़ के। द वर्ड ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब है डिनोट्स ए थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड, कोई भी चीज जो पनिशेबल है इस कोड के द्वारा। और इसमें ये दे रखी है, इन सेक्शंस, पर्टिकुलर सेक्शंस का दे रखा है, ऑफेंस डिनोट्स ए थिंग पनिशेबल अंडर कोड और एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज ए आफ्टर डिफाइंड, इस कोड के अलावा या कहीं और भी कोई एक्ट है, कहीं दे रखा है कि इसमें ये एक्ट करने से कोई सजा होगी, तो उसमें भी ऑफेंस माना जाएगा। और इन सेक्शंस में ऑफेंस की डेफिनेशन ये रहेगी कि सेम मीनिंग व्हेन द थिंग पनिशेबल अंडर स्पेशल और लोकल लॉ is punishable under such law with imprisonment for a term of 6 months or upwards, whether with or without fine। तो चलिए जी, ये था हमारा आज का टॉपिक, सेक्शन 31 से 40 ऑफ इंडियन पेनल कोड। 41 से अब 52 तक रह चुके हैं, 52A, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।